الرحمن वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को क़ुरबानी की तरग़ीब दी। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि महबूब क़ुरबानी है क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अरब बिलउमूम और कुरैश बिलखुसूस जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए सरकार ने फ़रमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत मुबारका है, यानी उनका ये राइज करदा तरीक़ा है जिसे खुदा ने पसंद किया और बाद वालों में इसको नाफिज फरमा दिया। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की कि महबूब ये बताएं कि हमारे लिए इस अमल की अदायगी में जज़ा क्या है, क्योंकि सहाबाए किराम इस्लाम की फ़ितरत से आगाह हो चुके थे। वो जानते थे कि खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु जब भी किसी काम के करने का हुक्म इरशाद फरमाता है तो साथ उस काम की जज़ा भी बयान करता है और ना करने वालों के लिए सज़ा को भी बयान फरमाता है। जैसे नमाज़ पढ़ने वाले के लिए जज़ा ये है कि उसकी पहली की तमाम ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हैं, रोज़ा रखने वाले के लिए उसका रोज़ा जहन्नम में जाने से ढाल बन जाता है। तो इसलिए सहाबा ने अर्ज़ किया कि महबूब, हम इस अमल की जज़ा पूछना चाहते हैं ताकि उस जज़ा को सुनकर हमारे शौक़ में, हमारे ज़ौक़ में इजाफ़ा हो जाए और हम महब्बत के साथ और पूरी रग़बत के साथ क़ुरबानी को रब की बारगाह में पेश करें और इस अमल में हमारा इखलास जो है वो बेहतर अंदाज़ में अल्लाह की बारगाह में पेश हो। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुरबानी का अमल अल्लाह की बारगाह में इस कदर मकबूल है कि जब क़ुरबानी को रब की बारगाह में पेश किया जाता है तो उसके बदन के ऊपर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले रब्बुल जलाल क़ुरबानी करने वाले को एक एक नेकी अता फरमाता है। अब क़ुरबानी के जानवर के बदन पर जो बाल हैं, उन बालों को शुमार करना इंसान के बस से बाहर है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा काउंटर मौजूद नहीं है, साइंस इस सिलसिला में नाकाम है कि वो इंसानी बदन पर पाए जाने वाले बालों को शुमार कर सके। और जानवर के बाल तो इंसान से किस कदर ज़्यादा हैं। पूरे बदन के ऊपर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद के मुताबिक रब्बुल जलाल क़ुरबानी करने वाले को जज़ा अता फ़रमाता है। सहाबा अर्ज़ करते हैं कि महबूब ये बताइए कि जिस जानवर की ऊन हो, यानी उसके बाल जो हैं वो ऊन वाले हों, क्योंकि ऊन के जो बाल हैं ये एक तो घने होते हैं, तादाद में भी ज़्यादा होते हैं, फिर नरम व मुलायम होते हैं। तो अर्ज़ की कि महबूब, अगर वो क़ुरबानी का जानवर ऊन वाला है तो उसका क्या हुक्म है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रब्बुल जलाल ऊन के हर बाल के बदले भी एक एक नेकी अता फ़रमाएगा। तो मालूम ये हुआ कि क़ुरबानी ऐसा अमल है कि जो क़ुरबानी करने वाले के लिए नेकियों का एक बेबहा ज़ख़ीरा है। अनगिनत नेकियां क़ुरबानी करने वाले को रब्बुल जलाल अता फ़रमाता है। लेकिन यहाँ काबिल गौर बात यह है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़तीबू बिहा नफ्सा, ये जज़ाएँ उसी के लिए हैं कि जो खुश दिली के साथ क़ुरबानी कर रहा है, यानी जो क़ुरबानी को अपने लिए बोझ नहीं समझता, जो क़ुरबानी को अपने ऊपर जुर्माना नहीं समझता, बल्कि वो अल्लाह की रज़ा पाने के लिए खुश दिली के साथ, इत्मीनान क़ल्बी के साथ, इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपना माल क़ुरबानी की सूरत में पेश करता है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु उसे हर बाल के बदले एक एक नेकी अता फ़रमाएगा। आइए हम में से जो साहिब हैसियत हैं और क़ुरबानी करने जा रहे हैं, वो इस हुक्म को अपने पेश नज़र रखें कि हमारा ये अमल दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं है, ना ही हमारे तसव्वुर में ये है कि ये हमारे ऊपर जुर्माना है। ये हमारे खुदा का हुक्म है, माल अल्लाह का अता किया हुआ है, हम भी अल्लाह के ही हैं और अल्लाह का माल उसके हुक्म के मुताबिक उसकी राह में क़ुरबान करने जा रहे हैं। जब इस तसव्वुर से हम क़ुरबानी रब की बारगाह में पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो क़ुरबानी
قیامت کے دن ہمارے لیے ان گنت نیکیوں کا بہانہ ہوگی، اور خالق کائنات ان نیکیوں کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں جو وزن ہے اس کو بڑھائے گا اور ہمارے لیے جنت کا داخلہ آسان فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔